हाय स्टूडेंट, मैं योगेश पटेल आप सभी के लिए पटेल केमिस्ट्री क्लासेस में लेके आया हूँ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। और आज हम चैप्टर स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स के लिए। इसको स्टडी करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स के लिए। हमारा प्रिपरेशन मेथड्स जनरली यहाँ पर टोटल जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स के लिए हम 8 मेथड्स द्वारा बना सकते हैं, जिनमें से हमारा फर्स्ट एंड फॉर मेथड है आपके लिए एक नॉमिनल रिएक्शंस भी है, नाम वाइज रिएक्शन भी कहते हैं इसके लिए। नॉमिनल रिएक्शन है, इसका सबसे पहली रिएक्शन आपके पास में डार्जिन है, डार्जिन रिएक्शन। अब ये जो डार्जिन रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि कोई भी हम यहाँ एल्कोहल ले सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब कराते हैं और ये पायरिडीन की उपस्थिति में संपन्न होती है, किसकी उपस्थिति पायरिडीन संपन्न होती है, तो हमारे लिए मोनो हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो हमने जनरली यहाँ पर ले लिया है इथाइल एल्कोहल है, और इथाइल एल्कोहल के लिए हमने क्रिया करा दी थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। यहाँ कैटालिस्ट है आपका पायरिडीन, इसका फार्मूला होता है C5H5N। इसके साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है C6H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। यह इथाइल क्लोराइड, क्या है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड है जो एक मोनो हेलो एल्केन्स जो यहाँ X के द्वारा हाइलाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके द्वारा X के द्वारा हाइलाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके X इक्वल टू होता है आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये आपके 4 रिएक्टिव हैलोजेंस हैं, 4 के 4 हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिव हैं। और इनमें सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रिएक्शंस देते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन देते हैं। तो डार्जिन रिएक्शंस हो गई है। यहाँ हमने क्या किया, हमने एक प्राइमरी एल्कोहल लिया, प्राइमरी है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए हमने किसी भी एल्काइल हाइलाइट का हमने क्या ले लिया, सल्फोनाइल हाइलाइट ले लिया। और सल्फोनाइल हाइलाइट या थायोनाइल हाइलाइट, और थायोनाइल हाइलाइट के साथ जैसे रिएक्ट कराया तो हमारे लिए मोनो हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। क्या मिल गया, मोनो हेलो एल्केन। ये आ गया आपका मोनो हेलो एल्केन। दूसरे मेथड की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन जो है, तो एल्कीन से अगर हम क्रिया कराएंगे, किसकी कराएंगे, हेलोजन एसिड्स की, एल्कीन से। अब हेलोजन एसिड सभी जानते होंगे, हेलोजन एसिड की बात करें तो HX, और HX इक्वल टू कौन कौन हो सकता है आपका, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है एंड HI हो सकता है। HF नहीं लेते क्योंकि HF जनरल रिएक्शन इजीली नहीं लेता है, और बहुत ही विस्फोटक होने के कारण में यहाँ HF का प्रयोग नहीं करते हैं एल्कीन्स के साथ। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एल्कीन्स की पहचान क्या होती है। अब एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में होगा आपका डबल बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन आ गया, इसमें डबल बॉन्ड होगा, और इनका जनरल फार्मूले की अगर बात कर लें तो CnH2n क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन्स का। तो हमने यहाँ एल्कीन्स को ले लिया, और एल्कीन में जैसे ही हेलोजन हम लोग का ये होगा क्या कराते हैं, एडिशन कराते हैं। तो ये कौन सी वाली रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार दर्शाया जाता है, इसके द्वारा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने एक यहाँ पर एल्कीन ले लिया, प्रॉपर एल्कीन है हमारे पास में। अब इसके साथ में हमने एक हेलोजन एसिड ले लिया, कोई भी हेलोजन एसिड हो सकता है, और सनलाइट की प्रेजेंस थी क्योंकि यहाँ पर आपका हेटेरोलिटिक फिशन होगा। जब हेटेरोलिटिक फिशन होगा तो आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, वो बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा, हाइलाइट्स की ओर। हाइलाइट्स में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हाइलाइट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हाइड्रोजन के कंपेयर में मैक्सिमम। दूसरी चीज हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जनरली इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ घट जाता है, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मान किसका होगा,
मिथाइलिन समूह का ज्यादा होगा, इधर कितना, तो यह बॉन्ड भी इधर टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। मार्कोनी साहब ने बताया था कि जब एल्कीन्स में हेलोजन अम्लों का योग कराते हैं तो हेलोजन अम्ल का नेगेटिव चार्ज पार्ट उस कार्बन परमाणु के साथ अटैच होता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, जबकि धन आवेशित भाग उस कार्बन परमाणु से संयोग करता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, तो इस रिएक्शन की बात में मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में जनरली कोरिजेंट, सबसे पहले अगर किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट प्रेजेंट है तो कैटालिस्ट रिएक्ट करता है, कैटालिस्ट किसके साथ करेगा, कोरिजेंट के साथ में, कोरिएक्टेंट के साथ अटैक के साथ में क्रिया करेगा, उसके बाद में मेयर रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास में कोरिएक्टेंट के रूप में कौन था, HBr, HX था हमारे पास में, तो HX में हाइड्रोलाइटिक फिशन हुआ। हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है विषमांगी विदलन, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक फिशन हो गया। अब हाइड्रोलाइटिक फिशन हुआ तो इसमें क्या हुआ, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे किस पे चले गए, हैलोजन पे चले गए, तो H आपका पॉजिटिव हो गया और X नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या कहलाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आ गया। स्टेप सेकंड की बात कर लेते हैं। स्टेप सेकंड में जो आपके पास में एल्कीन्स था, तो एल्कीन्स के डबल बॉन्ड के ऊपर कौन अटैक कर देता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है। और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसे कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्शन होती है और ये इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका, इसे कहेंगे एल्कीन कार्बोकैटायन्स। क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। तो कार्बन पर प्लस चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन, वो भी कौन सा होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन के लिए सेकंड स्टेप से हम ले जाते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जैसे ये कार्बोकैटायन को लेके जाते हैं, तो ये कार्बोकैटायन क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ योग कर लेता है। न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करता है, योग कर लेता है और क्या बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किए और तो एक योगात्मक यौगिक बना, और योगात्मक यौगिक बनाया तो योगात्मक यौगिक मार्कोनी का आपके नियम का पालन करता है और बन जाता है 2 हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो मार्कोनी का साहब ने यही बताया था कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब एल्कीन्स में हैलोजन अम्लों का योग कराएंगे तो हैलोजन अम्ल का ऋण आवेशित भाग उस कार्बन परमाणु के साथ सहयोग करता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, और इसके विपरीत धन आवेशित भाग उस कार्बन परमाणु के साथ सहयोग करता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। अब हम तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं। हम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आगे तीसरा टाइप जो हमारा है बहुत ही स्पेशल टाइप का है। तीसरे टाइप की अगर बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा, बट उससे सारे हाइड्रोकेन्स प्राप्त नहीं होते, जनरली किसी रिएक्शन के टाइप होता है। यहाँ पर इसके वैज्ञानिक हुंसडीकर, वैज्ञानिक का नाम हुंसडीकर, हुंसडीकर रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हुंसडीकर साहब की अगर हमने बात कर ली तो हुंसडीकर साहब ने जो प्रक्रिया दी थी तो इसमें इन्होंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ था कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से वाले हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया, सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में करानी होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 जल के साथ है, Br2 जल के साथ कराने पर एल्काइल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, एल्काइल या एराइल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं, एल्काइल या एराइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड या एराइल, एराइल का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, इसके लिए हम Ar से रिप्रेजेंट कर दिया, Ar के साथ में ले लिया Br, एराइल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक साल्ट की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास देखिए एल्काइल का आपके पास में सिल्वर साल्ट है। अब एल्काइल का जो सिल्वर साल्ट था इसकी हमने अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब से कराते हैं तो ये हमारा देखिएगा यहाँ से क्या कोई एक Br और एक Ag बाहर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इसके साथ हल्का सा टेम्परेचर मिलता है तो रिमूव हो जाता है, ये बन जाता है R सिंगल बॉन्ड Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये कहलाएगा आपका एल्काइल ब्रोमाइड। ये एल्काइल ब्रोमाइड आ गया। अब इस एल्काइल ब्रोमाइड में प्राप्त हो गया, हमें दूसरा साथ में क्या मिलता है? एराइल ब्रोमाइड से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एराइल ब्रोमाइड्स। एराइल ब्रोमाइड्स के लिए हमने क्या कर लिया यहाँ पर? मैं आपको यहाँ ले लिया C6H5 COOH, इसे कहते हैं सिल्वर बेंजोएट। ये आपका सिल्वर बेंजोएट आता है। सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ में होगी, ये यहाँ पे भी आपका कैटालिस्ट के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड ही रहेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बन गया आपका C6H5Br प्लस AgBr एंड CO, जैसे बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर एल्काइल ब्रोमाइड। ये हमारा था तीसरा है। फोर्थ टाइप की हम बात कर लेते हैं, चौथे टाइप में आ जाएगी। चौथे टाइप में आपका हो गया फ्रॉम एल्केन। चौथे टाइप में फ्रॉम एल्केन्स की बात कर रहे हैं। और फ्रॉम एल्केन्स में क्या होगा? यहाँ पर क्रिया जो होती है एल्केन्स में होती है हैलोजेनेशन। कौन सी क्रिया होगी? हैलोजेनेशन। अब हैलोजेनेशन की अगर हम बात करें तो किसको लेंगे? हैलोजन। X इक्वल टू आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। होता तो इसमें एस्टेटिक और टेजेसिव आयन दोनों के दोनों रेडियोएक्टिव हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया एल्केन। अब क्या करते हैं यहाँ पर? एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया सनलाइट, एल्केन्स की अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में, एल्केन्स की अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराने पर एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु
हैलोजन एटम द्वारा, हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट हो जाए और हेलो एल्केन या एरीज प्राप्त, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीज प्राप्त हो। अब एल्केन्स की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक एल्केन आ गया, सिंपल सा एल्केन RCH3 एल्केन। इसकी अभिक्रिया हमने हैलोजन के साथ में करा दी, हैलोजन एटम ले लिया, तो ये प्रकाश की उपस्थिति होगी यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हमने इस तरह से लिख दिया है CH2H, ये हाइड्रोजन इसके साथ बाहर है, चला जाता है तो आपका बन जाता है RCH2X प्लस HX। सिंपल टाइप में सबसे पहले हम लिखेंगे मीथेन ले लिया। मीथेन की जो वैलेंसी होती है चारों की चारों वैलेंसी कार्बन की हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा सैचुरेटेड होती है। यहाँ हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए हमने सिंगल बॉन्ड द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस थी और ये बन गया CH3Cl प्लस HCl, ये कहलाएगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन कहलाएगा। इसी के साथ में हम आगे देखिएगा और थोड़ा सा, ये क्लोरोमीथेन बन गया। और ये जो क्रियाएं हैं ना, हैलोजनीकरण की जो क्रिया होती है, अगर एक बार प्रारंभ हो जाए तो ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि क्लोरीन हाइड्रोजन, आपके एल्केन्स के सारे हाइड्रोजन परमाणु, सारे के सारे हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। तो इसे हमने क्या किया, इसमें कब तक जो था फ्रॉम एल्केन्स में, तो हमने ये क्लोरीनेशन कहलाएगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा, क्लोरीनेशन। दूसरा देख लीजिए सिर्फ ब्रोमीनेशन। और ब्रोमीनेशन की बात करोगे तो ये क्रिया किसके साथ में होगी, ब्रोमीन के साथ में होगी। और ब्रोमीन के साथ में होगी तो हमने यहाँ ले लिया आपका दो कार्बन वाला कंपाउंड आपके पास में, और दो कार्बन वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, एथेन। एथेन की क्रिया ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ करा दी एट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ से है जहाँ से किया रिमूव हो गया। जैसे किया रिमूव हो एक बैलेंस कॉम्प्लेक्स हो गया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस HBr, जैसे इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन थाइल। इसका केमिकल राइबोस की बात करोगे तो पहले लेंगे तो लंग वाला है और कार्बन का नंबर को बाद में, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमो एथेन। और क्रिया किसके साथ हो रही है, एथेन के साथ में क्रिया हो रही है ब्रोमोएथेन। नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए आप यहाँ पर, आयोडीकरण जो होता है वो सामान्य अवस्था में नहीं होता, क्योंकि उसके लिए भी हमें आयोनिक एसिड की आवश्यकता होती है। अब हम फिफ्थ स्टेप की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और फिफ्थ स्टेप की हम बात कर लेते हैं उसमें। और फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जनरली एल्कोहल से प्राप्त करना है, इससे फ्रॉम एल्कोहल्स। और फ्रॉम एल्कोहल्स की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल्स की रिएक्शन, हम शॉर्ट में लिख देंगे रिएक्शन, एल्कोहल्स की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड या फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड के साथ, फास्फोरस पेंटाहाइड्राइड या फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड के साथ कराने पर मोनोहैलो एल्केन प्राप्त होते, मोनोहैलो एल्केन प्राप्त होते।
देखिए यहाँ हमारे पास में एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया हमने, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है हमारे पास में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्रिया हमने फास्फोरस पेंटाहाइलाइड, ये हमने पेंटाहाइलाइड ले लिया फास्फोरस का। तो ये बेस रिएक्शन है, पेंटाहाइलाइड्स हैं, वो सिंगल दे रखा है तो एक रिजल्ट मूव कर देगा इसके लिए। और ये आपका बन जाएगा RCH2X प्लस POX3 एंड HX। ये आपका कहलाएगा एल्काइल हाइलाइड या मोनोहैलो एल्केन, मोनोहैलो एल्केन। ये मोनोहैलो एल्केन्स आ गए, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यहाँ जनरली डाइहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, सारे के सारे क्या बनाएंगे, मोनोहैलो एल्केन्स बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा दूसरा टाइप दिखा देते हैं फास्फोरस डाई के साथ। यहाँ एथिल अल्कोहल के 3 अणु ले लिए हैं, ये एथिल अल्कोहल आ गया और इसके साथ क्रिया कराई फास्फोरस ट्राइहाइलाइड हमने PCl3 को ले लिया है यहाँ पे। PCl3 के साथ क्रिया होगी तो ये क्या करता है, PCl3 जनरली 3 के तीनों हमारे पास में जो क्लोरीन थे वो किसके साथ चले जाएंगे, तीनों यहाँ चले जाएंगे इसके साथ। ये बन गया आपका 3C2H5Cl। ये इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशो जो था वो 3 हो जाता है, तो 3 इसके 3 क्लोरीन के और 3 इसके, तो 3PCl 3C2H5Cl प्लस यहाँ कितना है 3 हाइड्रोजन बच जाता है, फास्फोरस कितना था 1 का, ऑक्सीजन कितना है 3, तो H3PO3। ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड और ये है फास्फोरिक एसिड। क्या आ गया, फास्फोरिक एसिड। और दूसरा देख लीजिए यहाँ ऐसा सिंगल रूट के साथ अगर हमें रिएक्शंस करानी है तो क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को या फास्फोरस पेंटाहाइलाइड को ले, ये बन जाएगा आपका C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये कहलाएगा आपका इथाइल क्लोराइड। ये आपका इथाइल क्लोराइड हो गया और ये एथेनॉल। ये सारे के सारे क्या मोनोहाइड्रिक। अगर हम डाइहाइड्रिक की भी बात कर लें तो डाइहाइड्रिक के साथ ये क्रिया पॉसिबल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और हम इसके आगे बढ़ते हैं। हम 6 स्टेप की बात करेंगे इसके। अब देखिए छठा टाइप हो गया है। 6 टाइप में आपके पास आ जाते हैं हैलोजन एक्सचेंज। क्या कहलाता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज जो मेथड्स हैं, मेथड्स के अंदर हम 2 मेथड्स को स्टडी करते हैं। अगर हैलोजन एक्सचेंज की हम बात कर लें तो यहाँ पर केवल 2 मेथड्स हैं हमारे पास में जिनको स्टडी करते हैं। एक आपका केमिकल स्टील, एक जो मेथड है आपके पास में वो है आपका केमिकल स्टील। कैरनॉट केमिकल स्टील पूरा नाम है इनका, तो है केमिकल स्टील। केमिकल स्टील रिएक्शन। और दूसरे मेथड की बात करें तो स्वाट। ये 2 मेथड है जिनसे हम क्या करते हैं, हैलोजन का विनिमय कर देते हैं। बट हैलोजन विनिमय के लिए हम केवल एक ही रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, वो है केमिकल स्टील। केवल एक। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल स्टील की। केमिकल स्टील रिएक्शन। केमिकल स्टील में क्या होता है कि यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड, जिनकी हम बात करें तो इसकी एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, ये आपके लिए
या मैथेनॉल, एसीटोन या मैथेनॉल की उपस्थिति में उनकी उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ में या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो एल्काइल आयोडाइड प्राप्त, तो एल्काइल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। वो भी कौन से वाले? मोनो वाले प्राप्त, कौन से? मोनो आयोडाइड प्राप्त होते हैं। अब मोनो क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसके अंदर आयोडीन एक है। अब देखिए हेलोजन कितने हैं हमारे पास में, रिएक्शन ही अगर जनरली हमें हेलोजन एक्सचेंज करना है, यहाँ दे दिया हमारे लिए क्लोरीन दे दिया है, तो ये आपकी जो क्रिया कहलाती है ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रिया भी कह सकते हैं इसके लिए, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराती है। या फिर क्या कहलाती है इससे क्रिया? प्रतिस्थापन क्रिया भी कह सकते हैं इसके लिए। अब देखिए प्रतिस्थापन हो रहा है सोडियम क्लोरीन क्रिया से, क्या हुआ? प्रतिस्थापित किसने कर दिया? आयोडीन। जब आयोडीन ने प्रतिस्थापित कर दिया ये बन गया एल्काइल आयोडाइड। यहाँ क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में? एसीटोन। एसीटोन हो सकता है, मैथेनॉल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और फिर आराम से NaCl हो गया। दूसरा देख लीजिए, ये भी दिया है हमारे लिए C6H5Cl2 Br एंड Ki दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ आ गया आपके पास COCl यानी कि एसीटोन। ये एसीटोन का पात्र है, कीटोन समूह है और कीटोन समूह का पहला मेंबर है एसीटोन। ये बन गया बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड, और ये ABr इसका 6 मेथड भी कंप्लीट हो गया और इसके लिए नाम लिख लीजिए इसका बेंजाइल ब्रोमाइड। ये बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया और ये आपका है एसीटोन, इसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉल। IUPAC नाम लिख लीजिए, या फिर हम लिख देंगे इसे प्रोपेन 2O, पर दो तरफ फाइबर लगाना जरूरी है, बताएं गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और हमारे के बाद में क्या करेंगे? 7वां मेथड और 8वां जो मेथड है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे हम नाम रखे हम आगे क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबके लिए थैंक यू, बाय।